नानी सास के मरने पर संतरे कौन मंगवाता है? शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें। फनी मैयत से आया और सबसे पहले शॉपिंग पर गया और घर आके सबसे पहले खाने की चीजें खुल रही हैं। वाह! कुछ तो शर्म कर लो नीच नालायक जाहिल लोग, लानत है तुम पर, लोगों पर। घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई है लेकिन घर वालों को कुछ अफसोस नहीं है। थू है तुम लोगों पर। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्लॉगर के बारे में जो हमेशा हमें रिश्तों का पाठ पढ़ाती हैं, पर जब बारी खुद की आई तो सीन कुछ और ही था। बड़ों की इज्जत करनी चाहिए फ्रेंड्स, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। समझ ही गए होंगे बात किसकी होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। दी चालू कचालू आपी। तो डिस्कस करेंगे चालू अपी के डबल स्टैंडर्ड्स। और मैं बता दूं कि ये वीडियो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को रियलिटी से कंपेयर करने के लिए है जो हमें डेली परोसा जाता है। फ्रेंड्स, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अगर आप लोग महसूस करना चाहते हो तो बड़ों के पास बैठना और देखना आपको कितना अच्छा लगेगा। उनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो अलग ही होती है। कितना सुकून मिलता है ना ये सब सुनकर। ऐसा लगता है कि इनके घर में तो भाई प्रेम की गंगा बहती होगी। कितना प्यार करती है ये लोगों से, कितनी रिस्पेक्ट देती है ना? कितना लोगों को मतलब मानती है, कितनी भोली भाली है, कितनी स्वीट है, ऑनेस्ट है। ऐसा ही तो लगता है इन बातों को सुनकर, है ना? हम सब इन बातों से कनेक्ट करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये बातें सिर्फ रिकॉर्डिंग तक लिमिटेड है? क्योंकि असली परीक्षा तो दुख के वक्त होती है ना, कि आपके घर में कोई इतनी बड़ी परेशानी में है, आप उस वक्त उसके साथ कैसे पेश आ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। नानी सास की डेथ हुई, मिट्टी से लोग लौट रहे हैं, माहौल कैसा होना चाहिए? चलो आप कैमरा पर रोना धोना मत दिखाओ, बट कम से कम एक रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई शादी बारात से वापस आ रहा है। डब्बा आइकिया जा रही है, फर्नीचर, वार्डरोब, लाइट्स वगैरह की शॉपिंग कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल, कहीं कोई चेहरे पर कोई शिकन नहीं। फनी के आने के बाद में ऐसा कुछ भी कैमरे पर नहीं बोला नानी के लिए जिससे लगे कि चलो इसने थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखाई है नानी के टुवर्ड। कुछ तो बोला होता। मतलब होता है ना कि फनी मिट्टी से आया है तो एटलीस्ट बोल सकती थी ना कि फ्रेंड नानी के साथ ऐसा हो गया, बहुत अजीब है। मतलब कुछ तो अपना शोक प्रकट कर सकती थी ना। तो शोक प्रकट करना तो छोड़ो, वो शॉपिंग कर रही है, पाव खा रही है, मिठाइयाँ खा रही है, लाइट्स खरीद रही है। फ्रेंड्स ये हमारा बेडरूम है, फ्रेंड्स हमारा ये है, सब कुछ एकदम नॉर्मल, ज़ीरो रिस्पेक्ट। मतलब ऐसे डब्बा को घबराहट होने लग जाती है, हाथ शिवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे हाथ नहीं चल रहे। और जिस इंसान से अभी शादी में मिली, वो दुनिया से चली गई हैं, वो अब नहीं है, और ये एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही है। मतलब यहाँ पड़ोस में भी आप किसी को अगर डेली देखते हो, मिलते हो या नहीं मिलते हो, आप किसी को डेली देख रहे हो, तो एक अटैचमेंट सी हो जाती है। कुछ होता है तो अजीब-सा दिल हो जाता है। इतना मतलब इतनी ज़ोर से रियलिटी हिट कर जाती है कि बताओ क्या लाइफ है एंड ऑल, है ना? मतलब कितनी सारी बातें आने लग जाती हैं, बिल्कुल एकदम मन उदास हो जाता है। और ये औरत के एक शिकन नहीं चेहरे पर, कितनी बेशर्म औरत है ये। कमेंट में ज्ञान देने मत आना, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट पढ़े हैं कि लाइफ चलती रहती है, ज़िंदगी रुकती नहीं है, अब क्या वो रोए चिल्लाए? भाई आप लोग भी डब्बा की तरह ही होगे इसका मतलब। कौन कह रहा है कि डब्बा दहाड़े मारे, बिलक-बिलक के रोना चिल्लाना करे? कौन कह रहा है ऐसा करने को? लेकिन बेसिक डिसेंसी होती है, वो तो मेंटेन कर सकती है ना। एक्सट्रीम सैडनेस नहीं दिखा सकती तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस दिखाने की क्या ज़रूरत है? नॉर्मल नहीं रह सकती एक दिन? मतलब हद करते हैं कुछ लोग कमेंट सेक्शन में। कोई कितना मतलब कोई कहता कि नानी की एज हो गई थी। एज हो गई थी तो वो आपकी नानी ना, रिस्पेक्ट तो दे सकते हो उनको। ज्ञानबाजी ना किया करो फर्जियाँ आके। नेहा की नानी के घर जाके फ्रेंड्स बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों के पास बैठना चाहिए। और वही बड़े अगर मर जाएँ तो मिठाई खानी चाहिए, शॉपिंग करनी चाहिए, फर्नीचर खरीदना चाहिए, है ना? कहाँ गई रिस्पेक्ट? कहाँ गई बड़ों के लिए जो तुम इतना प्यार और अफेक्शन दिखाती हो व्लॉग्स में, कहाँ गया अब तुम्हारा? मतलब नेक्स्ट लेवल के बेशर्म लोग हैं। मेरे लिए मतलब इतना बड़ा शॉकिंग बिहेवियर है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है व्यूज़, व्लॉगिंग, डॉलर्स के लिए? मुझे लिटरली समझ नहीं आता। मैं तो कह रही हूँ जिस दिन से रिश्तों पर खेलना बंद कर दोगी, कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। लेकिन खेलना भी रिश्तों पर है, ज्ञान भी उसी पर देना है, कंटेंट भी उसी से रिलेटेड लाना है। और जब टाइम आए, जब असल में रिश्तों के लिए खड़े होने का, तो पीठ दिखा दो उन्हें। मतलब क्या कंटेंट इतना बड़ा हो गया है? मतलब इनका लॉजिक शायद ये है कि दुःख अपनी जगह, पर नए कपड़े, मीठा, ये सब अपनी जगह। ये कौन-सा रिश्ता निभाने का तरीका है जो हमें आज तक किसी किताब में नहीं सिखाया गया? प्रॉब्लम शॉपिंग या मिठाई से नहीं है, प्रॉब्लम उस इमेज से है
जो ये क्रिएट करती हैं। जब आप स्क्रीन पर आदर्श बहू, बेटी बनती हैं तो लोग आपको फॉलो करते हैं। पर जब आपका बिहेवियर इतना इनसेंसिटिव होता है तो उन फॉलोअर्स को क्या मैसेज जाता है कि बड़ों से कंटेंट निचोड़ो, रिश्तों पर ज्ञान दे दो कैमरा पर, जब कुछ अनहोनी हो जाए तो पीछे हट जाओ। मतलब केवल रिश्तों से पैसे कमाओ, जब रियल में उनके लिए खड़े होने का वक़्त आए तो पीछे हट जाओ। आप ये मैसेज दे रहे हो। मतलब क्या आपको लगता है कि व्लॉगिंग ने हमें इतना इमोशनली नम बना दिया है? मतलब रिश्ते निभाना ज्ञान देने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। कैमरा ऑफ होने के बाद आप क्या हैं वही आपकी असली पहचान है। शॉपिंग और मिठाई तो चलती रहेगी पर गया हुआ वक़्त और इज़्ज़त वापस नहीं आती है। इनके पुराने व्लॉग्स उठाकर देख लो, रिश्तों पर इतना ज्ञान मिलेगा कि लगेगा कि इनके घर में तो देवता रहते हैं, इनके मंदिर में पोस्टर लगवा देने चाहिए। पर आज जब असर दिखाने का वक़्त आया तो मैडम को मिठाई, फर्नीचर, शॉपिंग, सूट, टी-शर्ट्स की ज़्यादा फ़िक्र है। मतलब मैडम के लिए आरआईपी का मतलब रेस्ट इन पीस नहीं है, शायद रियली इम्पोर्टेंट परचेज़ हो गया है। डब्बा को ना डिजिटल एथिक्स सीखने की बहुत ज़रूरत है। इनको किताब-विताब पढ़नी चाहिए डिजिटल एथिक्स की कि व्लॉगिंग के भी कुछ नियम कानून होते हैं जो आपको फ़ॉलो करने चाहिए। और उसका पहला रूल ये है कि आप जो कैमरे पर बोल रहे हैं, उसे फ़ॉलो भी करें। अगर आप फैमिली वैल्यूज़ पर ज्ञान देते हैं, तो मुश्किल वक़्त में वो वैल्यूज़ आपके एक्शंस में दिखनी चाहिए। सिर्फ़ कैमरा के लिए आदर्श बनना ऑडियंस के साथ धोखा है। आपसे व्लॉगिंग बंद करने को कोई नहीं कह रहा, पर टाइमिंग ज़रूरी है। अगर घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो कम से कम कुछ दिन का ब्रेक या सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज काफ़ी होता है। उसी वक़्त शॉपिंग और मिठाई दिखाना मतलब ऑडियंस के इमोशंस को हर्ट करता है। क्यों नहीं चीज़ समझ में आती? मुझे तो लगता है अब ये डब्बा जानबूझकर करती है सो दैट इसके चैनल की एंगेजमेंट बढ़े। होता नहीं है कि नेगेटिव पीआर हो, पॉजिटिव पीआर हो। मतलब डॉलर आने चाहिए, व्यूज़ बढ़ते रहने चाहिए, एंगेजमेंट आती रहनी चाहिए। भले ही मतलब वो नेगेटिव कमेंट से ही क्यों ना आए। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि ये पर्पसली करती है, क्योंकि इसको सब कुछ पता है कि इसकी इस बात से क्या कमेंट आएगा नीचे। क्योंकि मैं देखती हूँ ये बोलते समय भी अपना सेंटेंस रिपीट करती है कि फ्रेंड्स मैंने ऐसे बोल दिया तो अब कुछ लोग ऐसा कहेंगे, कुछ लोग वैसा कहेंगे। तो इसको भली-भाँति सब पता है कि इसकी बातों से नीचे कमेंट सब कैसे आने वाले हैं। ये सब जानबूझकर करती है। मतलब दोस्तों आप सोचो क्रिएटर्स के पास लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। अगर आप दुःख में डिटैच्ड या केयरलेस बिहेवियर दिखाते हैं, तो आप यूथ को ये मैसेज दे रहे हैं कि डिजिटल करियर सबसे ऊपर है। आपके इमोशंस, आपके जज़्बात पीछे हैं, जो कि मतलब ये एक गलत सोशल ट्रेंड सेट करता है। मतलब ऑडियंस के साथ एटलीस्ट आप ट्रांसपेरेंट रहो ना। व्यूज़ के लिए फेक इमोशंस दिखाना या ट्रेजेडी को क्लिकबेट बनाना बंद होना चाहिए। अगर आपको दुःख नहीं हो रहा है, तो कम से कम दुःख का नाटक या ज्ञान की बातें बंद करके ऑनेस्ट रहिए, ताकि लोग आपको आपकी असलियत के लिए जज करें, ना कि झूठे पर्दे के लिए, है ना? मतलब लिटरली मेरे लिए इतना शॉकिंग था, मुझे कहीं न कहीं वो रिएक्शन देखना भी था कि जब फनी स्टेशन पे आता है, तो ये क्या रिएक्ट करती है। तो ये मतलब इसका पहले से पूरा दिन का प्लानिंग सेट था कि हम फटाफट जाएँगे IKEA और वहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। एक बात ये दे देते हैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट कि चलो IKEA उधर ही था, तो आप उधर गए, तो आपने सोचा हम ये काम भी निपटा लेते हैं। क्या फनी के स्टेशन पे उतरते ही आप 2 लफ्ज़ अपनी नानी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते थे कैमरे पर? क्या इतना भी ज़रूरी नहीं था? हाँ, क्या आप इस व्लॉग में मतलब आपको कभी ये नहीं लगा कि हमें नानी के लिए कुछ वर्ड्स बोलने चाहिए क्योंकि फनी मौदाहा से ही आ रहा है, उस इंसिडेंट से होके आ रहा है, वहीं अटेंड करके आ रहा है। तो डब्बा तो छोड़ो उसके घर में सब नॉर्मल है। मतलब डब्बा ने भी नहीं बोला उनकी अम्मी इज़्ज़त करनी चाहिए, ये मोहब्बत करनी चाहिए, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। भाई मोहब्बत कहाँ चली गई? ऐसे समय में मोहब्बत कहाँ चली जाती है? ऐसे समय में कहाँ इज़्ज़त चली जाती है? ऐसे समय में बड़े आपके कहाँ चले गए? तो मतलब सबको सिर्फ़ वही पिटारा दिख रहा है कि भाई मौदाहा से कोई बंदा आया है, तो चलो जल्दी-जल्दी पिटारा खोलो, मिठाई आई है, तो ये फल आए हैं, तो अम्मी की डिमांड थी इन सब चीज़ों की, अम्मी का सामान आ गया। मतलब अम्मी तो एकदम हाथ फैलाए बैठी रहती हैं, बस कोई मौदाहा से आ जाए, अम्मी तैयार है कि भाई जल्दी अपना पिटारा खोल, तू क्या लेके आया है वो सब मुझे हैंडओवर कर दे। अम्मी इसी इंतज़ार मतलब अम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मौदाहा से वो खुशी मतलब खुशी में गया था, फेस्टिवल में गया था कि वो मौदाहा में किसी की मैयत अटेंड करके आ रहा है। हैं? अम्मी को कोई फ़र्क नहीं है, अम्मी को सिर्फ़ अपना मतलब है पिटारा से कि भाई वो जो तुम्हारा जो तुम सूटकेस लाए हो, जो पिटारा लेकर आए हो, वो खोलो। हमें दिखाओ कि तुम बैंगन, लौकी, टमाटर, धनिया, पुदीना ये सब आया है कि नहीं आया है? अम्मी को बस इससे मतलब है और कोई मतलब नहीं कि वो किस जगह से आ रहा है, कुछ 2 शब्द नानी के लिए भी बोल दे। इससे कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। डब्बा को भी कोई मतलब नहीं है। सब एकदम खुश हैं, बढ़िया IKEA में शॉपिंग कर रहे हैं और फनी हैं? मतलब एक यार नॉर्मल लोग मतलब इनके घर में पता नहीं कैसे लोग हैं,
मतलब एक नॉर्मल इंसान कहीं दूर से कहीं मतलब घर जाता है तो उसको लगता है यार पहले हम सीधा घर जाएँगे, स्पेशली ट्रेन वगैरह से। सबसे पहले घर जाएँगे, सबसे पहले नहाना-धोना और मतलब फ्रेश होंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। और भाई ये बंदा 3 बजे स्टेशन पे उतरा, IKEA गया, फिर शाम को पौने 7 बजे घर आ रहा है। और उसके बाद भी घंटों उसी टी-शर्ट में, उसी कपड़ों में बैठा रहा। उसके बाद फिर से टी-शर्ट चेंज करके फिर बाहर निकल गया फ्रूट्स लेने। मतलब आप लाइफ़स्टाइल देख रहे हो? कितनी अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है इन लोगों की। मतलब शर्म आनी चाहिए, लिटरली ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। स्टेशन से आया है, बिना नहाया-धोया वैसे ही बच्चे को ले रहा है, बच्चे को खिला रहा है, खुद भी खाना खा रहा है। मतलब क्या ही चीज़ें हैं, मतलब क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सैड। कहती है फ्रेंड्स अम्मा का फ़ोन आया था तो अम्मा ने कहा क्या भेज दें? तो हमने कहा आप आ जाओ। अरे! मतलब कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी बोल दो, आप आ जाओ। फिर अम्मा ने कहा कि हम अभी आ नहीं पाएँगे, पापा अकेले हैं, ये अकेले हैं। तो हमने कहा कि अम्मा संतरे भेज दो, वहाँ के संतरे अच्छे होते हैं। ओह गॉड! ये संतरे से निकल ही नहीं पा रही है। पिछले व्लॉग में भी संतरा-संतरा था, इसने कमेंट्स भी पढ़े होंगे। लेकिन जानबूझ के इसने ये टॉपिक फिर से निकाला कि मैंने संतरे मँगाए, है ना? तो ये जानबूझकर चीज़ें बोलती है सो दैट इसकी एंगेजमेंट बढ़े, लोग कमेंट करें क्योंकि अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? ये आराम से वही चीज़ें बोलेगी, ऑडियंस को कहीं न कहीं पोक करती है ये। और फिर बोलेगी फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है, फ्रेंड्स घबराहट हो रही है। तो घबराहट इसको किसी से नहीं होती, घबराहट इसको किसी इंसान से नहीं होती। घबराहट इसको तब होगी जब इसके पास कंटेंट की कमी पड़ेगी। घबराहट इसको तब होगी जब इसका व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा होगा। घबराहट इसको तब होगी जब इसके व्लॉग में कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो रही होंगी या इसको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई अब क्या उल्लू बनाएँ लोगों को, अब क्या कंटेंट क्रिएट करें। तो घबराहट इसी को इसको यूट्यूब और कंटेंट के अराउंड ही होती है। घबराहट इसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान की वज़ह से हो रही है या इसको खुद की तबीयत इसके ऊपर नीचे हो रही है, नहीं। ये यूट्यूब के ही चारों ओर घूमती है, ठीक है? अगर इसके वीडियोज़ टाइम टू टाइम जा रहे हैं, इसका कंटेंट बढ़िया अपलोड हो रहा है, बढ़िया डॉलर्स आ रहे हैं, तो एकदम इसकी ज़िंदगी खुशहाल है। इसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो ना इसके घर में इसके भाई-भाभी इस समय कितने अपसेट हैं, वो बीमारी वग़ैरह को लेके क्या इसके चेहरे पे कुछ समझ में आ रहा है? तो जब यार आप हाँ, लेकिन ये बात भी है ना कि जब अपने भाई-भाभी के लिए इसके अंदर कोई वैसी चीज़ें नहीं हैं, वैसे इमोशंस नहीं दिखते हैं, है ना? तो वो तो नानी सास हैं, हुँ? क्या ही मतलब ये दिखाएगी, सिर्फ़ बोलती है, बातों की धनी है, इज़्ज़त दिखाओ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इज़्ज़त करो, बड़ों के साथ बैठो, बड़ों के साथ बैठोगे, उससे अच्छा कुछ नहीं है, बड़ों के साथ वक़्त बिताओ, समय बिताओ। अरे तुम जाओ यहाँ से, ज्ञान देना बंद कर दो भाई, तुम ज्ञान देना मतलब इस बंदी के मुँह से लिटरली ज्ञान सूट ही नहीं करता। चलिए कुछ कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, लोगों ने जो इन पे फूल बरसाए हैं कमेंट्स में, ज़रा उनको भी देख लेते हैं। तो किसी ने कमेंट किया है 48 आवर्स से फनी एक ही टी-शर्ट डालकर घूम रहा है। स्टेशन पर उतरते ही बेटे को ले लिया, नो हैंड वॉशिंग, नथिंग बस शॉपिंग, खाना ठूसना। वो तो इनकी हमेशा की आदत है। हाइजीन लेवल तो इनका हमेशा से ज़ीरो है। जो इंसान, जो बंदा किचन के सिंक में उल्टी कर देता है, थूक देता है? उससे आप लोग हाइजीन की उम्मीद लगा रहे हो। तो हम लोग उम्मीद ही गलत जगह लगा रहे हैं। हमें तो वैसे ही फील हो रहा है। अगला कमेंट है Who the hell gets sweets while coming back from funeral? Are you guys serious? Yes, of course. ये लोग जब किसी के फ्यूनरल से आते हैं तो मिठाइयाँ लाते हैं, जलेबियाँ लाते हैं, टोमेटो, है ना, पुदीना, बैंगन ये सब लेकर आते हैं और डब्बा उस चीज़ को एन्जॉय करती है, उस चीज़ को प्रॉपर व्लॉग में दिखाती है। मतलब शर्म नहीं आती, चलो ले आया मौदहा से, दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तुम क्या मैसेज दे रहे हो समाज को, हाँ? किसी के फ्यूनरल से आओ और मतलब ऐसे ये सब चीज़ें करो। बड़ों की इज़्ज़त केवल व्लॉगिंग के समय करो और ग्राउंड रियलिटी है कि बड़ों पे थूको भी मत, बड़ों के लिए खड़े भी मत हो, उनका उनका फ्यूनरल अटेंड भी ना करो, अटेंड करना तो छोड़ो, उनको मतलब एक बेसिक ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स की रिस्पेक्ट भी ना दो, मतलब इंसानियत तक ना दिखाओ उनके लिए, हाँ? ये होता है। किसी ने लिखा स्टॉप बीइंग जजमेंटल गाइस, हर वक़्त ही आइडियल रिएक्शन मत एक्सपेक्ट करा करो। एक इतनी एज का इंसान गुज़र गया है, उसका दुःख होगा, ज़रूर होगा। पर साथ में आप अपनी लाइफ कंटिन्यू भी रखते ही हैं। एक चीज़ के लिए लाइफ रोक कर बैठ नहीं सकते, ना चाहते हुए भी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है। जैसे तुम इंसान हो वैसे ये इंसान है। बिल्कुल सही बात है, इंसान हम भी हैं, इंसान ये भी हैं। बट जो आपने लिखा ना कि एक इतनी एज का इंसान गुज़र गया है, उसका दुःख होगा ज़रूर पर साथ में आप अपनी लाइफ भाई लाइफ कंटिन्यू रखो ना, कौन रोक रहा है? मैंने बोला ना जब आप एक्सट्रीम सैडनेस नहीं दिखा सकते तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस भी मत दिखाओ ना ब्लॉग में। अब आप किसी की मौत हुई है, किसी एजेड इंसान की मौत हुई है, तो आप लोग ये तो नहीं बोलोगे कि भाई वो बुजुर्ग थी, तो हम यहाँ पे डीजे चला के नाच सकते हैं। नहीं ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना, एक बेसिक रिस्पेक्ट तो आदमी फिर भी देता है। तब कैसी बातें कर रहे हो यार आप लोग? अपने पे रख के देखो ना। एक नॉर्मल रिस्पेक्ट कौन नहीं देता है? मैं थोड़ी कह रही हूँ कि दहाड़े मारो, चीखम-चिल्ली मचाओ, आँसुओं की नदियाँ बहा दो। लेकिन फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस मतलब शॉपिंग कर रहे हो, मिठाइयाँ खा रहे हो, हाँ? ये कौन कहता है करने के लिए?
एक्सट्रीम हैप्पीनेस मत दिखाओ, नॉर्मल व्लॉग भी तो बन सकते हैं। डब्बा तो ये सब करने में बहुत माहिर है, मुंडी हिला हिला के, आंखें नीचे करके, घबराहट दिखा के, कहाँ चला गया वो? आज तो बड़ी जोर से आवाज निकल रही थी व्लॉग में। किसी ने कमेंट किया है, डब्बा अपनी दुनिया में मस्त है, इसका भाई भाभी वहाँ कितना परेशान रहते हैं। शी इज द मीनेस्ट ऑफ ऑल, वेरी मीन ऑफ डब्बा। इसको जगह चोएब पीपिका होते, वो लोग कितना परेशान होते। बहुत सेल्फिश है सब। मैं ये नहीं कहूंगी कि चोएब और पीपिका बहुत परेशान होते। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई थोड़ा कम है, कोई थोड़ा ज्यादा है किसी एस्पेक्ट में, है ना? कोई कम नहीं है इनकी फैमिली में। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो लोग झूठ बोलते हैं, और ये लोग झूठे हैं। दीपिका ने जो मटर वाला झूठ बोला, वो मतलब कितना, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हो तुम, सोचो बड़े बड़ी बातों के लिए लोग कितनी चीजें झूठ बोल जाते हैं। तो झूठी फैमिली है। किसी ने कमेंट किया, इन लोगों की एक आदत इतनी गंदी है, सो अनहाइजीनिक। अब ये फनी ट्रेन में पूरा ट्रेवल करके आया, बट दे डोंट बाथ और चेंज आफ्टर कमिंग। फैदर को उसी हाथ से टच, उसी हाथ से खाना खाना। प्लीज गाइज, यू वॉच आउट ऑन योर हाइजीन क्लेanलीनेस। ठीक बात है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगला कमेंट है, लोग सच कहते हैं इसके बारे में। कल की नानी का शौक वाला वीडियो डाल के आज ही कितना खुश वाला व्लॉग। फेक लोग, फेकेस्ट हैं भाई, फेकेस्ट। फेक की जो सबसे बड़ी फॉर्म होगी ना, ये वो लोग हैं। किसी ने कमेंट किया, आर यू गाइज फॉर रियल? Funny just got back after attending his nani's funeral and you all are behaving like nothing has happened. No grief at all. So insensitive. I wonder how did you mother-in-law even ask you what you wanted during this time also? भाई mother-in-law भी वैसी ही हैं, जब वो fake emotions दिखा रही हैं, वो भी ढंग से नहीं दिखा पाई, है ना? तो वो तो इनकी बहू है। जब जिसकी खुद की माँ मरी है, जब उसका बिहेवियर ऐसा है, वो कड़ी पकौड़े बना रही है, कड़ी खा रही है, हाँ, वो कैमरे पर हंस रही है, कैमरे पर रोने का ड्रामा करने की कोशिश कर रही थी, तो भाई ये तो बहू है, इससे क्या ही उम्मीद करी जाए? ये इनका वही हाल है कि मेड फॉर ईच अदर है ये लोग, है ना? तो ये लोग ऐसे ही बिहेव करते आए हुए हैं। किसी ने कमेंट किया, जो औरत अपनी आवाज फेक करे उसका भरोसा कभी मत करना। भाई इतनी फेक है, कभी ऐसे आंख नीचे करके आंखें उठाएगी ही नहीं, मुंडी नीचे कर लेगी, आवाजें एकदम धीमे कर करके बात करेगी। और आज जब फनी से आपने देखा ना, जब वो अपनी टी शर्ट दिखा रही थी मिरर में, जिम वाला जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, भाई देखा था आप लोगों ने कि किस तरीके से ये इसने फनी को लताड़ लगाई है कि मेरे पास और भी काम है, बीच बीच में हमें और भी काम करने होते हैं, और आज हमारा पहली बार है। नेक्स्ट लेवल की फेक लेडी है ये। किसी ने कमेंट किया है, हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है, उसके उसकी एज कितनी भी हो, कम से कम 10 दिनों तक वहीं रहते हैं। दिमाग में इतना हंसने का मन ही नहीं करता, ना इतना खाने का। वैसे ये लोग देसी हैं, सबको बस मजे करने हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, नॉर्मल लोगों के यहाँ तो यही होता है कि भाई 13 दिन तक, 15 दिन तक कुछ भी नहीं होता, एकदम बिल्कुल सिंपल लाइफ चलनी होती है। बट चलो ठीक है, ये दूसरी जगह पे रह रही है, तो शायद इनके यहाँ इतना नहीं फॉलो होगा, और ये थोड़ा सा मतलब बहू है तो इनके घर पे वो चीजें नहीं फॉलो होंगी। बट बेसिक डिसेंसी, बेसिक रिस्पेक्ट तो दे सकते थे ना। हम नहीं कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा परहेज करो, आप करो व्लॉगिंग, बट आपसे सिर्फ बेसिक रिस्पेक्ट की उम्मीद करी जा रही थी, वो भी आपने नहीं दिखाई। बेसिक डिसेंसी इनको मतलब ही नहीं पता है। किसी ने कमेंट किया, मौदाहा में किसी की डेथ पे गए हो, फिर भी स्वीट्स फ्रूट्स लेके आए हो और उसे दिखा भी रहे हो। वाह क्या बात है, शॉपिंग शॉपिंग, बुजुर्गों को भूल गई क्या? और क्या फ्रेंड्स, उस व्लॉग से हमने डॉलर कमा लिया, अब थोड़ी ना याद रखेंगे बुजुर्गों को। बुजुर्ग तो मर गए ना, अब जो बुजुर्ग जिंदा है अब उन पर खेलेंगे कि बुजुर्गों को क्या, बुजुर्गों की इज्जत करो, बुजुर्गों का हाथ सर पे रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और वो बुजुर्ग भी दूसरे के होने चाहिए, वो तो एनएफ के बुजुर्ग है ना, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। तो ये ऐसी है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी चालें समझ, इसकी जो गंदी चालें हैं वो लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो अंधभक्त हैं, मतलब जिनको, मतलब लिटरली मैं अंधभक्त अब बोलूंगी यार, क्योंकि मतलब आपको ये चीज भी नहीं दिखाई पड़ रही है कि कोई किसी के फ्यूनरल से लौट रहा है और इसका बिहेवियर आपको, आप अभी भी नोटिस नहीं कर पा रहे हो, अभी भी इसकी हिपोक्रेसी आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो भाई हेड्स ऑफ है, आप अंधभक्त ही हो। किसी ने कमेंट किया, नानी सास के मरने पर संतरे कौन मंगवाता है? शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें? फनी मैयत से आया और सबसे पहले शॉपिंग पर गया, और घर आकर सबसे पहले खाने की चीजें खुल रही हैं। वाह, ऐसा ही है भाई, ये डब्बा का परिवार ऐसा ही है। किसी ने नानी के लिए 2 शब्द नहीं बोले यार, मतलब इतना शॉकिंग है। मैंने 1-2 बार व्लॉग्स देखा, मतलब जब से फनी वाला जो इंसिडेंट हुआ कि फनी आया, उसके बाद मैं देख रही थी यार कोई तो कुछ बोलेगा नानी के लिए, कोई तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट मतलब देगा व्लॉग में, लेकिन किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था ये व्लॉग यार, मतलब मुझे तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि कोई ऐसे कर कैसे सकता है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब जो बंदी रिश्तों पर खेलती है, रिश्तों पर ज्ञान देती है, और जब रिश्तों के लिए खड़े होने का समय आता है तो ये ऐसा बिहेव करती है, ये उनको पीठ दिखा देती है, ये उनके बारे में मतलब बात तक नहीं करती है।
तो सोच लो किस तरीके की लेडी है, किस तरीके की लेडी है। चलो ठीक है, अभी तो ख़ैर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसके व्लॉग पे, तो चलो इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखना कि आप लोग एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, है ना? और व्लॉग यहाँ तक सुन लिया है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना गाइज़। आपके एक लाइक से क्या ही हो जाएगा, लेकिन वो एक लाइक मुझे ज़रूर मोटिवेट करेगा आगे की पॉडकास्ट बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Janvi Says. Thank you for listening, guys. God bless you all.